अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह के चुने हुए बंदो, तो चलिए इस सफर का आगाज करते हैं। दिए एक साथ बुझ गए, धुआं अजगर की तरह छत से लिपटा और कमरे की हवा लोहे सी ठंडी होकर थम गई। साहिर के हाथ कांपे, वजीफे की रट गले में टूट गई और मेज पर पड़ी राख से जैसे किसी पुराने जख्म की करा उठी खिड़की से आई हवा ने जलती बातियां एक एक कर निगल लीं। उनका भरोसेमंद कोना अचानक मजलिस-ए अदालत बन गया। दीवारें सुनती रहीं और दरांती सी चमक एक लम्हा तुम्हारी साकिन आंखों में झिलमिलाई। फिर सन्नाटा। क्या यही वह पल था जब महफूज रहने वाला तूफान बन गया और जिन फतहों पर उन्हें नाज था वही उनके गले की फांस हो गई? जवाब अभी मत तलाशो, किस्सा यहीं धड़क रहा है। पलट कर देखो, यह आग पहली चिंगारी से कैसे भड़की। खुशामदीद चुने हुए कुछ फरिश्ते तस्बीह उठाते हैं, कुछ सफाई का औजार। सवाल यह है, जब चुना हुआ सिर्फ बचता नहीं बल्कि गरजता हुआ लौटता है, तो क्या होता है जब गुनाह और घमंड में बंधी जोड़ी और उनका साहिर बहुत देर से समझते हैं कि जिसे वो मिटाने निकले थे, कदर ने उसी को उनके हिसाब के लिए भेजा था। एक सच्चाई सुनो, हर पुरानी रिवायत में मौत का फरिश्ता सिर्फ खातिमा नहीं लाता, वह मिजान भी कायम करता है। और कभी यह मिजान इंसानी रूप में खामोशी से चलता रहता है जब तक उकसाया न जाए। यह सिर्फ बदले की बात नहीं, यह उस रूहानी हिसाब की दस्तक है जिसकी तसव्वुर उन्होंने कभी नहीं की थी। सोचो, मजा देखने जाओ और मालूम पड़े कि आधे हिस्सों में काटे जाने की चाल तुम ही पर है। यही वह कड़वा तनकीद है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह वही पल है जब कर्म नहीं, कज़ा कदर की मेज इतनी जोर से पलटती है कि टूट जाती है, जब हर हराम अमल बूमरैंग बनकर उन्हीं पर लौटता है, और जब जिस चुने हुए पर वो हंसते थे वही शाहिद बनकर उनके लिए सबसे सख्त सूरत बन जाता है। कमर कस लो, हम 14 कड़े रूह कांप आने वाले पड़ावों से गुजरेंगे। देखोगे उन्हें सबक सख्ती से क्यों मिला, मगर ठहरो, हर मोड़ पर एक बारीक दरार और चटकेगी। पहला उन्होंने अदल को पुकारा और अदल ने तुम्हारा चेहरा पहन लिया। उन्होंने दिए जलाए, बुदबुदाए इल्तिजा की कि तुम टूटो झुको मिटो। वो खुद को मजलूम कहते रहे तुम्हें जालिम, मगर अल्लाह जालिमों के हक में नहीं होता। मजलूम की दुआ के और आसमान के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ, झूठ फुसफुसाहट जाल, सब लिखा जाता रहा। तुम्हें उनके हवाले करने के बजाय वो खुद तुम्हारे सामने ला दिए गए। उन्हें लगा था तुम रेंगोगे, मगर सफाई मांगते वहीं रेंगने लगे, क्योंकि जमीन उनके नीचे से खिसक रही थी। उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। क्या वो पहचान पाए कि असली दुश्मन कौन था, या अब भी आईने से नजर चुराएंगे? दूसरा, उनके अनुष्ठान ने गलत रूह जागा दी। उन्हें लगा डोरियां वे हिलाएंगे और अदृश्य चीजें उनकी मर्जी से नचेंगी। दिए चूर्ण, सब इकट्ठा कर सारा निशाना तुम पर कसा गया, मगर ताकत एक ही समत में नहीं बहती। अमल खेती की तरह है, जैसा बीज वैसी फसल निशाना तुम थे, पर अनजाने में उन्होंने तुम्हारे भीतर सोई धार जगा दी। जो तुम्हें दबाने भेजा गया था उसी ने तुम्हारा बोझ काट दिया, तुम्हारी फितरत जगा दी, तुम्हारी शौर को रोशन कर दिया। वो तुम्हारा अंत बुला रहे थे, मगर तुम्हारी शुरुआत आ गई। जब उल्टा पड़ा कवच दर का और कमरे उनके अपने अल्फाज के वजन से भारी होने लगे, उन्हें समझना आया जो ताकत पहले उनके इशारे पर चलती थी, अब उनके कदम क्यों उलझा रही है। वो भूल गए, तुम निशाना नहीं ट्रिगर थे जो जागा। वह चोट देने नहीं आया, मैदान साफ करने आया। क्या अब भी वे उसी कमरे में दिए जलाएंगे या बुझी बातियों का मतलब पढ़ेंगे? तीसरा, वो उसी नतीजे से टकराए जिसे मात देने का दम भरते थे। उन्हें यकीन था अंजाम धीमा है, पकड़े नहीं जाएंगे। चालें चलीं, लोग मोड़े और मुस्कुराते रहे, मगर परिणाम अब मिजान है। वजन देर से रखो तो भी बराबरी उसी वक्त मांगता है। वह चुप था मगर भूलता नहीं, और जब आया तो दस्तक नहीं, तूफान था, और वह तुम्हारे होकर आया। यह बदकिस्मती नहीं, उनके हर कदम का जमा हुआ बोझ था। कोई चाल काम ना आई, न मीठी जबान, न किसी और की ढाल। सबसे सख्त बात यह थी कि अंदर कहीं जोड़ समझ आया, यह लौटना ही था। क्या वे कहानी पलटेंगे या मानेंगे कि खेत में जो बोया वही काटना पड़ता है? चौथा, आखिर उन्होंने देखा कि दरांती किसके हाथ में है। वो समझते थे खतरा कहीं दूर का देव है, जैसे कोई पर्दा उठे और बात बन जाए,
उन्होंने तुम्हें कमतर आंका मजाक उड़ाया, मिटाने चले, मगर खातिमा लाने वाला चेहरा पास ही था। साकिन बेलफ्फाज और समेटने का हक लिए। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें सबसे ज्यादा हिलाया। तुमने न शोर किया न सफाई दी, और यही सन्नाटा उनकी धड़कनों पर हथौड़ा बनकर गिरा। उनका हर पैतरा उलट गया, हर मंसूबा हाथ से फिसल गया। तुम्हारी ओर देखते ही महसूस हुआ, दरांती तुम्हारे हाथ है, यह बदला नहीं। इस्लाह था बीमार टहनी की छंटाई ताकि पूरा दरख्त बच सके। अब सवाल, क्या वे सूखी डाल छोड़ेंगे या उसे रंग कर दरख्त कहेंगे? पांचवा, उनकी पनाह गाह ही दंड स्थान बन गई। जिस कोने को वो अमन कहते थे वही कोना अदालत बन गया। साहिर की आंखें सूख गईं, औजार बेअसर, लफ्ज हल्के हिफाजत। घर की दीवार जैसी है, अगर ईंटें खोखली हों तो रंग कुछ नहीं बचाता। उनके बोले हर जुमले ने गवाही दी। कमरे की हवा उनके झूठ छलचोट का वजन थामे रही। वो अब अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, अपने ही फैसले को खुली आंखों से उतरता देख रहे थे। क्या वे भागने की राह ढूंढेंगे या यहीं बैठकर अपनी बातों का हिसाब सुनेंगे? छठा, तुम वह आईना बने जिसे वो तोड़ ना पाए। तुम्हें देखते ही उनका सच उभर आता। हसद, असुरक्षा, खौफ, बदलने का डर। उन्होंने चुगली, तोड़फोड़, रूहानी वार सब चला दिए कि आईना हट जाए, मगर तुम टिके रहे। आईना को साफ पानी समझो, जितना पत्थर मारोगे लहरें थमती ही चेहरा और साफ दिखेगा तुम्हारा। सब्र उनकी पकड़ से बाहर सच बन गया। वो तुम्हें मिटाना नहीं, खुद से बचना चाहते थे। क्या अब भी पत्थर उठाएंगे या पहली बार पानी में झांकेंगे? सातवां, उन्होंने जाना कि ऊर्जा निशाना नहीं चूकती। वो समझते रहे, चुप्पी मतलब जीत है। वार पर वार भेजे, जैसे तीर छोड़कर भूल गए, मगर मजलूम की दुआ और हक की सदा लौटती है, सीधे वहीं जहां सबसे नर्म जगह हो, और लौटी ठीक तब जब वो सबसे निश्चिंत थे। क्या वे मानेंगे कि हवा को इल्जाम देकर तीर की दिशा नहीं बदली जा सकती? आठवां, उनका रूहानी उधार खाता रातों रात टूट गया। वो बरसों से उधारी पर जी रहे थे, देते कम लेते ज्यादा। अमलनामा दुकानदार की बही जैसा है, तारीखें मौन रहती हैं मगर जोड़ बराबर रहता है। एक दिन में बैलेंस मांग लिया गया। दरवाजे बंद, साथी खामोश, मंसूबे गर्द। तुम वहीं खड़े थे, साबित कदम, मुतमिन, जैसे तराजू का सीधा पलड़ा जो तुमसे छीना गया था। लौटते लौटते उनका सहारा भी ले गया। क्या वे नई बही खोलेंगे या पुरानी का हिसाब पहले चुकाएंगे? नौवां, उन्होंने सीखा, कुछ फरिश्ते दिलासा नहीं देते, सफाई करते हैं। वो समझते थे ऊपर से मदद मुलायम हाथ होगी, गलतियों पर चादर डाल देगी, मगर तुम्हारी मौजूदगी ने नकली ताकत की परतें उधेड़ दी। सफाई बारिश जैसी है, गंदगी बहती है तो कपड़े भीगते हैं, मगर कपड़े साफ हो जाते हैं। तुम्हारी आंखें आंसुओं से नहीं सच से नम थीं। तुम न दुलार देने आए न बहाना। यह अंत जरूरी था। क्या वो कहानी घुमा देंगे या खुले आंगन में खड़े होकर सच की बारिश झेलेंगे? 10वां, उन्हें समझ आया, डर सजा नहीं, चेतावनी था। शुरू में धक धक को मजाक समझते रहे, नींद टूटी तो बोले, मन का भ्रम है, खौफ, दूर से आती आहट है। पहले फुसफुसाहट, फिर कदमों की साफ थाप। जितना उन्होंने घबराहट दबाई, नतीजा उतना दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। डर का मतलब था, रुको, पलटो, मान लो, मगर वो भागे झूठ और हराम अमल की ओर। क्या वे समझेंगे कि घंटी दरवाजा खोलने के लिए बजती है, बंद रखने के लिए नहीं? 11वां, उनकी ताकत चोरी नहीं हुई, वापस ले ली गई। जो वो चला रहे थे वो उनका था ही नहीं, उधार था, किसी और का हक। तुम अपने सच में खड़े रहे और जो तुम्हारा था तुम्हारे पास लौट आया। वापसी नदी जैसी है, रोक टोक से भटके मगर आखिर अपना पुराना रास्ता पकड़ लेती है। कल तक उनके हाथ भरे थे, आज खाली, और तुम्हारे जो खाली लगते थे अब भरपूर। क्या वो मानेंगे कि रोशनी उधार की लौ से हमेशा नहीं जलाई जा सकती? 12वां, उन्हें समझ आया, ऊपर का निजाम दबंगों से सौदा नहीं करता। उन्हें लगता रहा, मीठी बात, आखिरी लम्हे की रट, कुछ न कुछ चल जाएगा। मौके कई मिले, मोड़ने और रुकने के, मगर हर बार उन्होंने पकड़ी रस्सी और कस दी। सुन्नतुल्लाह मौसम की तरह है, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी। तुम्हारे कहने से नहीं बदलती, जब वक्त आया कोई सौदा नहीं। कहानी अपने तय अंत तक चली। क्या वो राहत की भीख मांगेंगे या पहली बार अपना बोझ खुद उठाएंगे? 13वां, साहिर तुम्हारे और लिखे हुए के बीच खड़ा ना हो सका। वो उसी दरवाजे पर भागे जहां से पहले राहत मिलती थी, मगर इस बार हर वजीफे ने रफ्तार और बढ़ा दी।
कदर पानी का रास्ता जैसा है, मेड़ बांधती है पर ढरक लौटे तो मेड़ बताती है। हद कहाँ थी, इस बार रुकावट नहीं। रास्ता साफ होता गया जब तक उनके और नतीजे के बीच कुछ भी न रहा। क्या वो किसी और की ढाल ढूंढेंगे या अपने सीने की धड़कन सुनेंगे? 14वां आखिर उन्हें समझ आया, तुम्हारा बचना अंत नहीं, उनकी सीख की शुरुआत था। वो तुम्हारे दर्द को अपनी फतह समझते रहे, सोचते रहे। तुम्हारी कोई भी उठान छोटी सी बात होगी, मगर तुम्हारा सांस लेकर लौटना अलामत था। कहानी पलट चुकी है, तुम धकियाया हुआ किरदार नहीं, कथानक का मोड़ थे तुम्हारी हर चाल। उनकी नींव के नीचे की मिट्टी डीली करती गई। हक सुबह जैसा है, रात जितनी भी गहरी हो, उजाला अपनी घड़ी पर आता है। वो तुम्हें ठीक होते नहीं, खुद को गिरते देखते रहे। क्या वे समझेंगे? ये शुरुआत है, अंत नहीं। आखिर में कड़वा सच सामने खड़ा रहा। ताकत छीनी नहीं जाती, झूठ टिकते नहीं, और कदर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके हर पैतरे ने उसी तूफान को हवा दी जिससे वो भाग रहे थे, और हर चाल उनके अपने पतन का औजार बनी। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम वह जवाबदेही बन गए जिसके नाम से उनकी सांस अटकती है। तुम आईना बने, तूफान बने, मिजान बने, और जो ऊर्जा उन्होंने बांधनी चाही वही बढ़कर लौट आई। उधारी ताकत वापस ले ली गई। तराजू ऐसे झुका कि वो तैयार नहीं थे। कुरान कहता है, हक आ गया और बातिल मिट गया। वकुल जा अल हक वज़हक़ल बातिल। 17 किताबन मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन। 34:5-6। अल्लाह जान से ज्यादा बोझ नहीं डालता। 2 दिन 286। तूफान में तुम्हारी आवाज कांपी नहीं, उसने तौहीद की धुन पकड़ी। शैतान की रस्सियां खुली जब समंदर सामने और फिरौन पीछे था। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह राह बना देगा। 26:22। जब आग ऊंची थी, इब्राहिम के लिए वह सर्दी और सलामती बन गई। जब पेटे मछली में अंधेरा घना हुआ, यूनुस ने पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही नाफरमान रहा, और राहत आ गई। सो सिर ऊंचा रखो, चुने हुए तुम्हें दफन नहीं किया गया, तुम्हें बोया गया। घाटी ने तुम्हें छोटी के लिए तैयार किया। तुम्हारा जख्म सिर्फ दर्द नहीं, गवाही है। जब तुम उसे बोलोगे, गुलामियां टूटेंगी, दिल पलटेंगे, क्योंकि यह सिर्फ अल्फाज नहीं, इख्तियार होगा। अपने दर्द से नफरत मत करो। यही वह आवाज बना रहा है जिसे शैतान खामोश नहीं कर सकता, और वह ओढ़नी दे रहा है जिसकी नकल नहीं बनती। अगर यह पेशकश तुम्हारे दिल तक पहुंची तो चैनल का हिस्सा बनो, ताकि सच बोलती अगली तहरीर तुमसे न छूटे। पसंद करो, अपनी बात नीचे लिखो, और इसे उस तक पहुंचाओ जिसे यह सुनना चाहिए। तुम्हारा साथ इस सच को सही लोगों तक ले जाता है। अब सांस रोको, क्योंकि अगला मोड़ पर्दे के पीछे तैयार खड़ा है। जब वह सामने आएगा, क्या वे उसे संभाल पाएंगे, या इस बार मिजान पूरी तरह पलट जाएगा? शैतान घबराया है, क्योंकि जो तुम्हें गिराने को भेजा गया था, उसी ने अल्लाह के हुक्म से तुम्हें मकसद का ताज पहनाया। तो बुलंद होकर चलो। चुने हुए इंसान, जिंदा रहने के लिए माफी मत मांगो। अपनी गवाही के वजन से पीछे मत हटो। तुम्हारी जिंदगी पर रब्बुल आलमीन का हाथ भारी पड़ा है, और जो आगे आने वाला है वह तुम्हारे हर आंसू, हर रात, हर टूटे पल को कीमत दे देगा। तुम्हारी महिमा की कहानी फूटने को है। तैयार हो जाओ, रब का लिखना अभी खत्म नहीं हुआ। आओ ईमान के साथ हम एक खानदान की तरह दुआ में हाथ उठाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। हम अपनी आवाजें और दिल तेरे अर्श के सामने उठाते हैं। इसी लम्हे हमने तेरी किताब की बात सुनी। हमें अपनी कोताहियों पर अफसोस है, और हम अपने जख्म, आंसू और टूटे टुकड़ों के साथ तेरे दर पर हाजिर हैं, इकरार करते हुए कि तू ही है जो हर चीज को नया करता है। ऐ हमारे रब, अपना कुदरती हाथ फैलाकर हर सुनने वाले दिल को छू। तेरी रहमत की आग से बरसों की पीड़ा को पिघला दे। तेरी दया की बाढ़ से हर टूटी रूह को धो दे। जहां कड़वाहट है वहां मगफिरत उगा, जहां मायूसी है वहां अटूट उम्मीद जला, जहां खालीपन है वहां सरशार खुशी भर। ऐ मुअज्जिज देने वाले, उस पर सांस फूंक जो चुपचाप रोता है, उससे फुसफुसा जो खुद को भूला हुआ समझता है। कह, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसे वसवसा, उदासी और थकान ने घेरा है, उसे शिफा दे अब भी, गैर मामूली कुव्वत, शिफा बख्श तासीर, और फिर से उठ खड़े होने की नई ताकत उतार। ऐ रब, मैं ऐलान करती हूं कि हर घाटी गवाही बनेगी, हर निशान तेरी जलाल से चमकेगा,
हर अंधेरा मौसम निजात की दास्तान में दोबारा लिखा जाएगा। जो दुश्मन ने बुराई के लिए सोचा, तू उसे पहले ही भलाई में पलट रहा है। कोई जंजीर बिना टूटे नहीं रहेगी, कोई बोझ बिना उठे नहीं रहेगा, कोई जख्म बिना भरे नहीं रहेगा। और ऐ अल्लाह, मैं उन सब पर खास बरकत बोलता बोलती हूँ जो इस पैगाम को सब्सक्राइब करेंगे, पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। उनकी यह फरमान बरदारी नई रहमत के दरवाजे खोले, उनके घराने दिव्य कामयाबियां देखें, उनकी जिंदगियां सुकून रुखसत न होने वाली खुशहाली और अलौकिक शादमानी से भर जाएं। उन्हें तेरी नेमत के जिंदा गवाह बना, जैसे वे इस आग को दुनिया में फैलाते हैं। अब ऐ रब, इस पल को अपनी पवित्र रहमत की मुहर से सील कर, दिलों को हिम्मत से जला, अक्लों को कुव्वत से नया कर और ईमान को गरजती दहाड़ की तरह बुलंद होने दे। हर चुना हुआ शख्स तमाम शुभों से ऊपर जान ले, तू उसका इलाहा है, तू उसका हाफिज है और तू ही उसकी कहानी को महिमा में लिख रहा है। हम इसे बुलंद, जोशीले और यकीनी अंदाज में अल्लाह ताला के महान, बेजोड़, रुक न सकने वाले नाम के साथ घोषित करते हैं और नबी अकरीम या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुमकिन हो तो सुपर थैंक यू बटन के जरिए 2 या उससे ज्यादा का ताउन फराहम करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें इस्लाम की रोशनी और हक का पैगाम दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। हर ताउन, चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के कलाम और दीन की दावत को फैलाने में हमारे लिए सबब ए अजर बनता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए पैगाम के साथ। तब तक अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखिए। शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रास्तों को रोशन करे और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट में या रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखें और अल्लाह चोजन यू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।